हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और आप देखेंगे कि कई बार फिजिक्स के क्वेश्चन को अगर आप विजुअलाइज कर लें, कई बार क्या हमेशा ही जब आप विजुअलाइज कर लें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उसी तरीके का ये एक क्वेश्चन है जो इस एग्जाम्पल को बताएगा। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव्स अलोंग ए ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल टू एक्स विथ वेलोसिटी v हुज मॉडुलस इज कांस्टेंट। ये ध्यान देना यहाँ पे, हुज वेलोसिटी v हुज मॉडुलस इज कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड द कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट द पॉइंट इफ द ट्रेजेक्ट्री हैज द फॉर्म of a parabola y is equal to ax square and of a ellipse x by a whole square plus y by b का whole square is equal to 1. a and b are constant. तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। जो पहला ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है वो पैराबोला है, तो सबसे पहले आपको पैराबोला की नॉलेज होनी थोड़ी सी ज़रूरी है। यहाँ ध्यान से देखो, ये हो गई हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। पैराबोला है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। मतलब एक देखो, पैराबोला को पहचानने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। जो स्क्वायर है उसका आउटपुट वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होगा, मतलब इस पैराबोला में y जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि जो पैराबोला की शेप होगी वो आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, ये थोड़ा सिमेट्रिक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास पैराबोला है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ये कहता है कि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। मैं यहाँ पे सवाल को विजुअलाइज करने की सलाह इसलिए दे रहा हूँ कि आपके इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज हार्ड एंड फास्ट मैथमेटिक्स में जाएंगे तो भी इस सवाल को बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, कुछ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो खैर अभी बहुत आसानी से बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पे विजुअलाइज करूँ तो x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये है, x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये है। और x इज इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे जब आप देखोगे तो ये जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग x डायरेक्शन होगी। जब आप पैराबोला बना रहे हो तो जब वहाँ पे वेलोसिटी को देखोगे तो आपको अलोंग x डायरेक्शन आपको वेलोसिटी दिखने वाली है। ओके, जैसे देखें, अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी रहने वाली है। और वो टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये रहेगा। अब जब आप इस इक्वेशन को देखते हो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, अगर आपको ये क्वेश्चन है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लेना और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है। अभी ध्यान से समझिए, ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है। इसको निकालने के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, देखो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो अगर dy बाई डी टी करें, dy बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज कर रहा है वो कैलकुलेट करें, तो वी विल हैव 2ax dx अपॉन dt। लेकिन यहाँ चर्चा वेलोसिटी की नहीं है, एक्सेलरेशन की है। तो एक्सेलरेशन की है तो हमको डबल डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हम dy बाई डी टी करते हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, dx upon dt is the velocity component in x direction, but here we have to deal with what, acceleration।
then double differentiation of the displacement component, or I can say that the velocity component when differentiated with respect to time will give us the acceleration. तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा। तो जब आप दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखो 2ax, अब a तो कांस्टेंट है, 2a कांस्टेंट है, x dx अपॉन dt, ये दो फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में हो गए। तो आपको पता है कि डिफरेंशिएट द फर्स्ट, लीव द फर्स्ट, डिफरेंशिएट द सेकंड, प्लस लीव द सेकंड प्लस डिफरेंशिएट द फर्स्ट। जब इस रूल का आप यूज करोगे, प्रोडक्ट रूल का, तो आपको क्या मिलने वाला है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे x हो जाएगा dx बाई dt का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, दैट इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस x की डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई होके dx अपॉन dt का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये x डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? देखो, dx अपॉन dt का मतलब, अगर वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन है तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन नेक्स्ट डायरेक्शन। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जब मैं x इज इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, एट x इज इक्वल टू 0 की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट की एनालिसिस हो रही है। ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, इसकी एनालिसिस हो रही है। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करने जाते हो तो आपको दिखता है कि ये वेलोसिटी v है और वो x के अलोंग है, मतलब, और यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि मॉडुलस इज कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है। ऑल ओवर द पाथ वेलोसिटी का मॉडुलस कांस्टेंट है, लेकिन हर जगह एंगल चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस है और अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी भी लाई कर रही है, वो कांस्टेंट है। इस कारण से इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ डेटा ही नहीं दिया हुआ है। जब आप इसको ध्यान से देखते हो, एक्सेलरेशन नेक्स्ट डायरेक्शन 0 हो गया, मतलब इस इक्वेशन में ये वाला जो कंपोनेंट है वो 0 हो गया। ये 0 हो गया तो हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है that we are getting, and that is definitely equal to 2a dx upon dt का होल स्क्वायर, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है? dx अपॉन dt की वैल्यू v है, दैट इज वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू 2a v स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये जब आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपको ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन आपको मिल रहा है, x एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर है y, और अगर मैं बोलूं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस वैल्यू को v स्क्वायर बाई आर से इक्वेट कर सकता हूँ। v स्क्वायर एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो v स्क्वायर और r एक्चुअल में क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2a v स्क्वायर, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 1/2a। तो फर्स्ट पार्ट के दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं आपके, ध्यान से देख लीजिए। आपने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया, नेट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और दूसरा आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट क्या होगा।
अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर ये एलिप्स है, अगर ये एलिप्स है x इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए और बी कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर उस ट्रेजेक्ट्री का क्या होगा और दूसरा एक्सेलरेशन क्या होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। और लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, अगर आपको कोई सिचुएशन टफ लगे तो घबराना नहीं होता है। जस्ट बी पेशेंट, बी काम एंड डील विद दैट सिचुएशन बेसिकली, तो आप आसानी से उस सिचुएशन को डील कर सकते हो। चलिए अभी यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओ सॉरी, आई थिंक टेकन रॉन्ग पॉइंट। एलिप्स ड्रॉ करना है हमें। लेट मी ड्रॉ दिस एलिप्स। ठीक है, ये आपका एलिप्स बन गया। अब एलिप्स की प्रॉपर्टी से अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू ये सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गई, ये आपका a होगा, ये माइनस a होगा, ये b होगा और ये माइनस b होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ना पता हो तो आप कुछ मत करना, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 एक बार इक्वेशन में रख देना, एक बार y इज इक्वल टू 0 रख देना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू। जहाँ पे x 0 हो रहा है वहाँ y की वैल्यू आपको मिलेगी, b और माइनस b, जहाँ पे x 0 हो रहा है वहाँ a और माइनस a मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि x इज इक्वल टू 0 पे आपको कैलकुलेट करना है, x इज इक्वल टू 0 पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो मैं फिर से वही सजेशन दूंगा कि आप विजुअलाइज कर लें पाथ को। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो व्हाट यू आर गेटिंग कि x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो आपकी x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, let me correct this so that you can get the exact figure of this particular situation. ये बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, चलिए देखिए यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द अलोंग द टेंजेंट होगी और ये वेलोसिटी यहाँ पे ऐसे होगी, दोनों ही x एक्सिस के पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हमें इक्वेशंस को अगर ऑब्जर्व करें तो इक्वेशन आपके पास दी गई है एक्स बाई ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ देखो x बाई ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट।
नाउ हमको क्या करना पड़ेगा, इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस 2y बाई बी स्क्वायर dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको x बाई ए स्क्वायर प्लस dx बाई डी टी प्लस y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी टी मिल जाएगा। थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2y dy बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2y अपॉन बी स्क्वायर। ओके, 2y बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर dx अपॉन dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx अपॉन dt dy बाई dt, तो ये हमारे पास y बाई बी स्क्वायर। सभी कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं, देखें हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन का मुद्दा है तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा, वो ध्यान से देखो, फिर से यही मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, तो दैट विल बी वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट this will become dx upon dt whole square plus x d square x upon dt square। ध्यान देना, अब अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखो, यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग x डायरेक्शन है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जो है वो आपको पता है वो 0 होने वाली है और x डायरेक्शन की वेलोसिटी भी पता है। तो इस इक्वेशन से आप बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी आपको मिल नहीं रही है, वो भी 0 है। तो इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे एट x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो ये वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएगा और ये dx अपॉन dt तो v के बराबर होगा, ये सेकंड वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो एट x इज इक्वल टू 0 हुआ क्या, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या मिली, आपके पास वैल्यू क्या मिली, तो वैल्यू मिली y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर वास्तव में क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास वेलोसिटी भी है तो v का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ध्यान दो, वाई ए वाई, y acceleration in y direction, y acceleration in y direction is minus b square by a square v square। अच्छा, एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या होगी, एट x इज इक्वल टू 0 या तो y की वैल्यू b होगी या तो माइनस b होगी, या तो b होगी या तो माइनस b होगी, कोई भी एक वैल्यू लेके चल लो। मैं अभी b लेके चल रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, एक बी उधर से आ गया, यहाँ पे बी ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, एक बी से एक बी आपका कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हुआ,
एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू बी बाई माइनस बी बाई ए स्क्वायर वी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन इन वाई इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सिंपल सी बात है, वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर ए वाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो तो वी स्क्वायर बाई आर इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम कर रहा है। और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो ये अगर माइनस साइन आप हटा देते हो या आप रख भी लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसको आप हटा दो, कोई इशू नहीं है। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर बाई बी। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी। ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट इंस्टेंट आ गया। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था, जिसमें अगर पहली बार आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डेटा मिसिंग है, जबकि इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है और आप अगर ध्यान से करते हैं तो सॉल्व कर पाएंगे। ये जो तरीका मैंने बताया और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से विजुअलाइज करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।